मुर्दा घर में अचानक एक बेहद खूबसूरत युवती का शव लाया जाता है। अकेलेपन में जी रहा शव संरक्षक उसे तैयार करने लगता है। जैसे ही वह उसके कपड़े बदलने की कोशिश करता है, अचानक लड़की अपनी आंखें खोल देती है। डरी हुई एना को आखिरी बार सिर्फ इतना याद है कि कार में अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और फिर एक भयानक हादसा हुआ। उसे पूरा यकीन है कि वह जिंदा है, लेकिन शव संरक्षक शांत स्वर में उसे उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि उसकी मौत को 8 घंटे हो चुके हैं। एना सब कुछ सुन और देख सकती है, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं है। वह महसूस करती है कि उसके शरीर पर टांके लगाए जा रहे हैं, फिर भी उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता। क्या वह सचमुच मर चुकी है? कुछ देर बाद शव संरक्षक उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है और एना फिर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ अंतिम दर्शन के लिए आती है। बेटी को सफेद पड़े चेहरे में देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ती है और सिर्फ एक बात कहती है, इसके बालों का रंग पहले जैसा कर दीजिए। माँ के जाने के बाद एना दोबारा होश में आती है। इस बार वह उठकर बैठ जाती है, घबराकर अपनी नब्ज टटोलती है, फिर गर्दन की धड़कन भी देखती है, लेकिन कहीं कोई धड़कन नहीं मिलती। वह जमीन पर हाथ पटकती है, बार बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर दर्द का नामो निशान नहीं होता। सच जानने के लिए वह फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आती। वह दरवाजे तक भागती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड पॉल उससे मिलने आता है, लेकिन शव संरक्षक उससे यह कहकर बाहर ही रोक देता है कि सिर्फ परिवार के लोग ही अंदर आ सकते हैं। उधर एना दरवाजे के पीछे खड़ी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन बाहर गुजरती गाड़ियों का शोर उसकी हर आवाज दबा देता है। कुछ देर बाद शव संरक्षक वापस मुर्दा घर में आता है। एना को फर्श पर बैठा देकर भी वह बिल्कुल नहीं चौंकता, क्योंकि उसे पहले से पता था कि दवा का असर अब खत्म होने वाला है।